हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज देखेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका इस चीज़ पे कमांड आ गया तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इथेरियम पे के लॉट साइज को आपको कितना लेना चाहिए, तो उस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे भी आप लोग एक लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक लाइक तो कर दीजिएगा क्योंकि इन चीज़ों पे मेहनत लगता है, रिकॉर्डिंग करना, वीडियो शूट करना। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि सभी लोग पैसा बनाए ट्रेडिंग से, ठीक है। क्योंकि सब काइंड ऑफ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मोस्ट ऑफ दे बिलोंग्स टू मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास, और उनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि जॉब से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें 50 लाख का एक कार लेना है, 50 लाख का कार लेना है और तुम उसे एक जॉब के थ्रू ले पाएंगे आप, तो ये दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, बट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ कि चीज़ें रियलिटी में तो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। रियलिटी बता दे रहा हूँ कि आप रियलिटी में रह के चीज़ों को कंट्रोल तरीके से काम करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ के लिए मैं ये सारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो भी है कि अगर आपका ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो आपको इन चीज़ों रिस्क मैनेजमेंट हो गया और चीज़ों को सीखना होगा। टेक्निकली आपको सीखना होगा, साइकोलॉजी पे काम करना होगा, ठीक है ना। अपने साइकोलॉजी पे काम करना होगा, तभी जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे ट्रेडिंग में अचीव कर पाओगे। वरना नहीं तो एक लाइक ए गैम्बलिंग, इट्स लाइक ए गैम्बलिंग। विदाउट नॉलेज इन ट्रेडिंग इट्स लाइक अ गैम्बलिंग, ठीक है ना। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख समझ के करना है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी आगे मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे मैनेज करना है अपने कैपिटल को, और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बेसिकली मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतना अच्छा टॉपिक पे ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करके आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलती आगे इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में दो दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो पहला चीज़ है आपका पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है आपका। और दूसरा है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। काफ़ी लोग आप लोग ये दोनों चीज़ें के बारे में समझे होंगे, पर काफ़ी लोग ये दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी दे दूंगा, एक बेसिक तरीके से सिखाने का कोशिश करूंगा कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए, ठीक है ना। 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा, इतना सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है? पोजीशन साइजिंग। आराम से चीड़ लो के, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है जो आप पढ़ते हो बेसिकली, वो चीज़ आपको करना है। और इतना अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। बेसिक्स मैथ तो सबको आते हैं, बेसिक्स मैथ आ रहा है तभी तो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। पोजीशन साइजिंग आपका देखो क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये है आपका एंट्री प्राइस। एकदम टू द प्रैक्टिकल बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये आपका एंट्री प्राइस है 100 रुपये। मतलब कि 100 रुपये एंट्री सेंस की एक शेयर है, ठीक है ना। एक शेयर है जिसका अभी वो करेंटली 100 रुपीज़ पे उसका शेयर का प्राइस चल रहा है, ठीक है ना। आपका टारगेट है, आपने एक दिन पहले एनालिसिस किया, ठीक है। आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, जो भी आप एनालिसिस करते हो। आपने चार्ट पैटर्न देखा, आपको समझ में आ गया कि हाँ, आज इससे एक शेयर है, ठीक है। ये एक शेयर का बोल देते हैं, एक शेयर है, ठीक है। और यहाँ पे वो अभी करेंटली 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने सोचा कि ये आज मेरा 115 रुपये तक तो जाएगा ही, ठीक है ना। आपने एक दिन पहले एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, चार्ट पैटर्न को देखा, ट्रेंड्स को भी देखा, ठीक है ना। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपका शेयर प्राइस 115 रुपये तक जाएगा, ठीक है ना। अब आपने फिर एक चीज़ और काम किया यहाँ पे कि आपने चार्ट पैटर्न देखा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपका एनालिसिस कहता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे 95 पे आपका एक स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। और ये आ गया आपका टारगेट, ठीक है।
क्या हो गया यहाँ से 100 रुपीज़ पे शेयर प्राइस है, जहाँ पे आपका एंट्री प्राइस है हुआ, ठीक है ना। आपके एनालिसिस के अनुसार आपका 115 रुपया टारगेट आपने सेट किया है। अब 95 रुपीज़ पे आपने स्टॉप लॉस, यानी कि आपका टारगेट क्या हुआ, टारगेट हुआ आपका 15 पॉइंट्स, टारगेट है 15 पॉइंट्स, और आपने आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 पॉइंट्स का बन रहा है। स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का बन रहा है, टारगेट हो गया 15 पॉइंट्स। अब देखिए आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, 10K का कब आपके पास कैपिटल है। अब देखो इसमें एक गोल्डन रूल होता है, एक गोल्डन रूल होता है, आप पहले भी सुने होंगे, कि मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गोल्डन रूल एक होता है आपका, गोल्डन रूल होता है, क्या होता है वो, आपको एक ट्रेड में 1 से या 2% का ही आपको स्टॉप लॉस लेना होता है, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको लेना नहीं है, ठीक है। 1 से 2%, मतलब कि 10,000 का 10K का 1 से 2% कितना हो गया, 1 से 2% 100 से 200 रुपये, यानी कि मैक्सिमम आपको 200 का एक ट्रेड में, एक ट्रेड में, एक ट्रेड में आपको 200 से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं लेना है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेना। अगर उससे ज़्यादा का अगर आप लॉस लेते हो तो दैट विल वैलिड योर रूल, ये इस गोल्डन रूल को वैलिड नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि 1 से 2% का तक का ही ट्रेड लेना है। इसका भी 2% क्यों बोला जाता है, कि सपोज दैट कि आपने एक ट्रेड में 10% उड़ा दिया, ठीक है ना, अपना कैपिटल का, तो दैट्स 10% इज अ बिग अमाउंट ना। आप समझो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, एक लाख रुपए है, उसमें आपने एक ट्रेड में आपने 10K उड़ा दिया, इट्स अ बिग अमाउंट ना। अब वहीं आप 2% अगर लेते, ठीक है ना, एक ट्रेड में आपने 2% का स्टॉप लॉस लाया और 1 लाख से आप ट्रेड कर रहे हो, तो मात्र आपको 2K ही जाएगा स्टॉप लॉस में। तो इस तरीके से आप 5 ट्रेड ले पाओगे। तो आप ही सोचो कि एक ट्रेड में 10K देना और एक ट्रेड में मात्र 2,000 देना, तो दैट विल बी, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना 2,000 वाला। तो आप इस तरीके से समझो कि इसलिए 2% का रूल कहा जाता है, कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा कर पाओ, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा कर पाओ और आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सके अर्निंग का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना होगा, ये चीज़ें माइंड में रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो इस बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे 95 रुपीज़ का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे में। तो मैं इस टॉपिक पे था कि ये आपका आ गया टारगेट, फिर से बना दे रहे हैं, टारगेट हो गया ये आपका, ये हो गया आपका एंट्री, और ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है। टारगेट आपका है 115 पे, एंट्री है आपका 100 रुपीज़ पे, और ये है 95 पे, ठीक है। आपके पास कैपिटल कितना है, रुको, आपके पास कैपिटल कितना है, तो वो है आपके पास 10,000, 10,000 का आपका स्टॉप लॉस अमाउंट कितना हो गया, स्टॉप लॉस अमाउंट हो गया आपका 200 रुपये, 200 रुपये कितना हुआ, ये 200% आपका हो गया इस कैपिटल का, 10K का कैपिटल का आपका 200 अमाउंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 200 रुपये हुआ है और आपका 95, यानी कि 5 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस डाला हुआ है, 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाला हुआ है, तो आपको कितना शेयर्स लेना चाहिए। बेसिकली पोजीशन साइजिंग है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स आपको कितने परचेज करना है, कितना खरीदना है, वही तो है पोजीशन साइज, वही तो मैनेज करना है आपको, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि मेरा स्टॉप लॉस 5 ही पॉइंट का है, तो हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेंगे इस कंपनी का, 100 रुपीज़ का शेयर्स प्राइस पे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि 200 का जो भी आपका जितना भी पैसा आपने अपने स्टॉप लॉस में डाला है, ठीक है ना, 200 पर कहाँ से है, यहाँ से 2% के रूल से, आपका कैपिटल का जो 2% है उसको ही आपको स्टॉप लॉस में डालना है एक ट्रेड पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका पॉइंट्स कितना जा रहा है, 5 पॉइंट का, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40, ठीक है ना। मतलब कि आपको 40 शेयर्स ही खरीदने हैं, यू हैव टू ओनली परचेज 40 शेयर्स फॉर दिस कंपनी। 40 शेयर्स अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो दैट विल इनवैलिड, इनवैलिड हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि आप इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो, अभी आप यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं कि और अच्छे से देख पाओगे। तो देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ है, अब यहाँ पे 115 गया, अब यहाँ पे हम 95 डालते हैं, ठीक है। और ये आ गया 99, ये आ गया 98, 97, 96,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे कितना आया आपका 40 शेयर्स बोला, मतलब कि 1 रुपया 1 RS अगर आपका लॉस होता है, तो 1 रुपया अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको 40 रुपीज़ का लॉस होगा। समझो इस चीज़ को, 40 रुपीज़ का लॉस होगा। 2 रुपये हुआ, 2 रुपये गिरा तो 80 रुपये का, 3 रुपये हुआ तो 8 के 4 12, 120 रुपये का नुकसान हुआ। 4 हुआ तो कितना 160 रुपया, ठीक है, और 5 रुपये गिरा तो आपको 200 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है ना। तो ये होता है आपका पोजीशन साइजिंग, इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक मैथ है। मैंने क्या किया इसमें, सिर्फ मैंने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि मेरा स्टॉप लॉस में पैसा कितना देना है, 200 देना है। 200 मुझे देना है, पता चल गया कि 200% मेरा कैपिटल का हो सकता है। आपका कैपिटल 1 लाख हो, 1 लाख हो तो 1 लाख का कैपिटल कितना हो जाएगा 2K, 2000 हो गया आपका। ठीक है ना। तो 2000 आपको देना है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 2 दूनी 4, यानी कि आपको 400 शेयर्स लेने हैं इसके। 400 शेयर्स ही लेना है आपका। 1 लाख का कैपिटल है, तो अगर आपको इस सेटअप पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको 1 लाख के कैपिटल पे मात्र 400 शेयर्स ही लेने हैं। 400 शेयर्स ही लेने हैं, जिसमें आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेसिक चीज़ें, आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, हर ट्रेड में करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और अगर आप ये चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो यू आर लाइक अ गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आप ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का, या आप क्रिप्टो में करते हो ट्रेड, क्रिप्टो में खरीदते हो और आपको लॉट साइज नहीं पता है कितना है, तो इट्स लाइक यू आर गैम्बलिंग। ठीक है ना। बार बार आप लॉट साइज चेंज करते हो, तो वो इस लाइक अ गैम्बलिंग। आप लोग समझो इस चीज़ को, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, आपका हर 1 रुपया का वैल्यू है, तो उस चीज़ को समझो। आपको अगर आप मार्केट में जाके 2000 3000 एज अ गैमलिंग की तरह लॉस कर देते हो, तो सोचो यार कि एक लेबर जो काम करते हैं बाहर में, उनको पूरा 5 या 6 घंटा काम करने के बाद है ना, तब जाकर उनको 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये, 300 रुपये। तो आपको समझना होगा कि ये चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट है। आप एज अ जाके गैमलिंग करके 3000 रुपया दे रहे हो, इट्स थोड़ा समझो इस चीज़ को। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीख के ट्रेडिंग करना है। तो ये होता है आपका पोजिशन साइजिंग। तो मैंने आपको पहला टॉपिक जो था पोजीशन साइजिंग, सॉरी वेट 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 थोड़ा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ये थोड़ा हैबिट है। ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करा, क्योंकि आपका भी टाइम है तो मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका पोजीशन साइजिंग, पहला टॉपिक। तो पोजीशन साइजिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स या आप लॉट साइज भी बोल सकते हो, आपको कितना लेना चाहिए, आपको कितना लेना चाहिए बेसिकली। ठीक है ना। तो क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला बेसिकली आ जाएगा कि आपका क्या उसको बोलते हैं, पोजीशन साइजिंग, PS हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कहना है कि मैक्सिमम लॉस, यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस अमाउंट आपको कितना देना है। तो ये हो गया आपका 2%। ठीक है ना। 2% मैक्सिमम स्टॉप लॉस अमाउंट, 2%, जैसे मैंने बताया आपके कैपिटल पे 2% या 1% ही होना चाहिए। और दूसरा है कि आपका पॉइंट्स, कितना आपने स्टॉप लॉस में पॉइंट्स अपना देना है। स्टॉप लॉस पॉइंट दे दो, इसको लिख देते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट्स, इसमें लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है ना। कि मैक्सिमम लॉस आपको कितना देना है, लॉस अमाउंट बाई क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस पॉइंट। तो हर बार आपको इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो ना। आपको हर बार इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, और इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वास्ट टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है ना। इसका सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आपका क्या उसको बोलते हैं, टॉपिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके अंदर का ये एक चैप्टर है, पोजीशन साइजिंग, एक पॉइंट है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है खुद में ही। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में, होप सो आपको ये पोजीशन साइजिंग समझ में आ गया हो कि आपको कैसे करना है। ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। दूसरा टॉपिक था हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बेसिकली
इसको हम लोग ट्रिपल आर भी बोलते हैं बेसिकली, ट्रिपल आर भी बोलते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है बेसिकली, कि आपको कितना, जैसे कि अभी इस टॉपिक पे जैसे मैंने समझाया आपको कि मेरा टारगेट यहाँ पर है 115 के पास है, टारगेट 115 है आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे आपका एंट्री प्राइस है 100 रुपीज़, एंट्री प्राइस है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ये रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली आप मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ समझ में आए जल्दी। और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे 95, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है 95, ठीक है ना। ये गया 5 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस दिया, और यहाँ आपने 15 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया, 15 पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पॉइंट लेकर आप 15 पॉइंट लेना चाह रहे हो, यानी कि 1:3 पे आ गया ये। मतलब कि आप 1 रुपये गवा के 1 रुपया देकर आप 3 रुपये कमाना चाहते हो, समझो बात को। आपने 1 रुपया दे के आप 3 रुपया लेना चाहते हो किसी से, तो ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, आएगा तो 3 रुपया आएगा। तो बेसिकली ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि गया तो 5 रुपया गया, आया तो 15 रुपया हुआ, यानी कि पर 1 रुपये पे कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3। और एक चीज़ आपको मैं ये और बता देता हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट आपको 1:2 और 1:3 आपको ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काफ़ी सारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पर बेसिकली आपको अभी ये नॉलेज गेन करना है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है जहाँ पे आपका 1:2 और 1:3, एटलीस्ट 1:3 का तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। 1:2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1:3 एक बेस्ट होता है, ये आपका एक स्टैंडर्ड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इज द बेस्ट, ठीक है ना। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। क्रिप्टो में होता है, क्रिप्टो में आपको 1:5, 1:6, 1:10 तक भी चला जाता है, ठीक है ना, पर वहाँ पर जाता भी तो वैसे ही है, ठीक है ना। अगर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस प्रॉपर टेक्निकल के साथ अगर आप वहाँ ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो साइकोलॉजी के साथ नहीं करोगे, तो वहाँ पर 1:10 जाता भी है, ठीक है ना। 10 पॉइंट दे भी दोगे, ऐसे ही उड़ा दोगे, सारा कैपिटल उड़ा दोगे, अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपका पैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपका पैसा है, इसी तरह ईजी तरीके से मत दो किसी को, ईजी तरीके से मत दो, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। हर एक रुपए का वैल्यू को समझो तब ट्रेडिंग करना। पैसा का वैल्यू को नहीं समझोगे तो ट्रेडिंग कर भी नहीं पाओगे सही से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए, तो ये अभी आगे बात करते हैं, थोड़ा ऑफ द टॉपिक समझाना पड़ता है। 1:3 एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 क्या है, 1 रुपया देकर आप 3 रुपये कमाना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 1:3। अब देखो इसका साइंस क्या है। सपोज दैट कि आपने 10 ट्रेड प्लेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, और ये आ गया आपका 10, ठीक है। आपने 10 ट्रेड प्लेस किया, थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। आपका यहाँ पे अब 1:3 पे आपका चल रहा है, ठीक है, 1:3 पे चल रहा है। अब देखो आपका पहला ट्रेड हो गया लॉस, ठीक है ना, मतलब गया कितना, 100 रुपये, मतलब कि आप 100 रुपये पे लेते हैं, ठीक है ना। अगर आया 1:3 मतलब कि हम दे रहे हैं 100 रुपये और हमको चाहिए कितना, 300 रुपये। जाएगा तो 100 रुपये जाएगा, आएगा तो 300 रुपये आएगा, ठीक है ना। आपने ये ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स आ गया, ठीक है ना। पहला ट्रेड में आपका 100 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड में आपको 300 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको 300 का प्रॉफिट हो गया, इसमें 100 रुपये का आपका लॉस हो गया, इसमें भी 100 रुपये का आपका लॉस हो गया, इसमें भी 100 रुपये का, मान के चल रहे हैं कि आपका 7 ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है ना। इसमें भी आपका 100 रुपये का लॉस हो गया, इसमें 300 का आपका प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये का आपका लॉस हो गया। मतलब कि इसमें से आपका ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड, मतलब कि 3 ट्रेड्स आपका प्रॉफिट में रहा, 3 ट्रेड्स आपका प्रॉफिट में रहा, और आपका 7 ट्रेड्स आपका लॉस में रहा, ठीक है ना। अब देखो टोटल कैपिटल आपका हो गया कितना, लॉस में देख लो, अब प्रॉफिट में देख लो, ठीक है ना। लॉस में कितना गया, 700 गया, क्योंकि 7 ट्रेड्स आपका लॉस में गया, 7 ट्रेड्स लॉस में, और एक ट्रेड पे 100 रुपये हम लोग लॉस किए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 700 हो गया, मतलब कि 7 × 100, ठीक है, नहीं ये चीज़ हुआ। अब एक ट्रेड पे मेरा टोटल ट्रेड 3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ है, 3 ट्रेड, तो 3 × 300, मतलब कि टोटल 900, ठीक है। अब देखो, अब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनल फाइनल प्रॉफिट देखो,
लॉस कितना किए हम लोग, 700 किए, ठीक है ना, और प्रॉफिट कितना, 900, तो 900 माइनस 700, 200। देखो 7 ट्रेड लेने के बाद, सात ट्रेड, सॉरी टोटल 10 ट्रेड में 7 ट्रेड्स लॉस में है, 7 ट्रेड्स लॉस में है, मात्र 3 ही प्रॉफिट में, फिर भी देखो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में हो गया। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का, ये है आपका रिस्क रिवॉर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये होता है इंपॉर्टेंस रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने का। ये होता है कि 7 ट्रेड्स जाने के बावजूद भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो आप, तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने का फ़ायदा। तो ये सब चीज़ अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिटेबल बनना फिर बहुत मुश्किल है। गैम्बलिंग करना है तो करो जितना करना है, पर अगर ये इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो ये 1:3 पे हम लोग बात किए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को समझना होगा कि आपको एटलीस्ट अगर 1:3 का मेंटेन करके चलते हो तो आपको एटलीस्ट 3 ट्रेड्स ही आपको सिर्फ प्रॉफिट करना है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, चार्जेस वगैरह थोड़ा सा कटेगा, ठीक है, पर 3 ट्रेड्स ही चाहिए आपको प्रॉफिट में आने के लिए। तो ऐसा समझिए आप, ये मैंने एग्जाम्पल में लिया है, आपका कैपिटल कितना है मुझे मालूम नहीं, पर आपको हर कैपिटल में आपका 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 10,000 है, 15,000 है, सब में सेम रूल ही फॉलो होगा, सब में सेम रूल फॉलो होगा। तो आपको ये चीज़ को मेंटेन करके चलना है। तो ये हुआ रिस्क रिवॉर्ड का, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप 1:4 का कैप्चर करते हो तो आपको मिनिमम जैसे कि 1:3 पे, यहाँ पे आपको 1:3 पे 30% तक का चाहिए, मात्र 3 ही चाहिए ना, 10 में से 3 ट्रेड ही हो गया, तो 30% का ही आपको सक्सेसफुल रेशियो चाहिए, मतलब 3 ट्रेड्स प्रॉफिट्स में आ गया तो आप या लाइक आप प्रॉफिट्स में आ जाओगे, प्रॉफिट्स में आ जाओगे। और आपका 7 ट्रेड्स में अगर 100 रुपये करके 7 बार अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1:4 में, अब देख लो 1:4 में क्या हो जाएगा, 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें मान लेते हैं कि आपने क्या किया है कि इसमें भी 3 ट्रेड्स ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 ट्रेड्स मतलब कि इसमें आपने 400 बनाया, इसमें भी 400 आपने बनाया, ठीक है, अब इसमें भी आपने 400 बनाया, ठीक है, बाकी का जो आपने 7 ट्रेड्स है उसको लॉस कर दिया, इसको आपने लॉस कर दिया, ठीक है ना, इसमें गया कितना, 7 × 100, 700 गया, ठीक है। अब आया कितना इसमें, 1200, ठीक है, 12 में से 7×5 = 12, 500 का प्रॉफिट। मतलब आपको 3 ही ट्रेड आपको सही से प्लेस करना है, समझ रहे हो ना, आपको 500 का प्रॉफिट दिख जाएगा। तो आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को, रिस्क रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये दोनों को मेंटेन करके चलिए, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं भी रोक सकता है। और आज की वीडियो को बस इतना ही एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में और भी अच्छा अच्छा आपको मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेंगे आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपको यहाँ पे इसी तरह का नॉलेज वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से ट्रेडिंग करो और पैसा को मैनेज करिए, ठीक है, चलो ठीक है।